और हम इलेक्शन जीत गए थे, मगर इलेक्शन हरवाया गया। वो सबूत भी हमारे पास मौजूद है। वकार चीमा खुद पेश हुआ, वकील पेश हुए उनके, उन्होंने वक्त मांगा। मैंने कहा ये डिले करना चाहते हैं। ये बात बड़ी अहम है कि कल कहा जाएगा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हमारे पास 60 दिन का वक्त है, हम पहले फैसला करेंगे। मैंने कहा आपने अभी तक तो यही हालात है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामले जाए जा रहा है और वक्त जाया हो रहा है। यहां वक्त जाया होना मकसूद नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जो जवाब दाखिल किया वो मुझे दिखाया जाए। कमाल की बात है, वो जो जवाब दाखिल किया सिर्फ रिटायरमेंट पे रहा, उसने धांधली और बाकी चीजों का जवाब ही कोई नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी हदायत जारी की है रिटर्निंग अफसर को कि 12 तारीख को बाकायदा उसका भी जवाब दिया जाए और आगे डेट नहीं दी जाएगी इलेक्शन का, उसी दिन इस पिटीशन का फैसला हो जाएगा। सबसे अहम बात जो है, आप देख रहे हैं कि तारीखी तौर पर ये डाटा सारा इकट्ठा हो रहा है और मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम जाएगा कि इलेक्शन की इतनी धांधली की पिटीशनें। आप सिर्फ अभी इलेक्शन कमीशन में मत देखिएगा, सबसे पहले कहां हुआ, कागजात नामजदगी की तादाद देखिएगा। ये डाटा मांगा गया है, मैंने डाटा मांगा है ये। उसके बाद अपीलें कितनी फाइल हुई, सैकड़ों अपीलें फाइल हुई। उसके बाद हाई कोर्ट में रिटें गई, सैकड़ों फाइल गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो भी तकरीबन बहुत ज्यादा गई हैं। लेकिन वहां क्या हो गया कि बैलेट पेपर छप गए हैं जैसे, और कईयों में इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के सामने भी आप अंदाजा लगा लें कि फॉर्म 45 या बाकी वालों से सैकड़ों पिटीशनें आ चुकी हैं। ये डाटा सारा पब्लिक किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कौम को एतमाद में लेने के लिए एक एक डाटा सारा बताए, दिखाए, ताकि पता चल सके कि इलेक्शन में शफाफियत कितनी है। वरना ये डाटा सारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास चला गया तो पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा कि यहां इलेक्शन कितने साफ और शफाफ होते हैं। एक जाली वोटों से फॉर्म 45 से एक जाली असेंबली तश्कील में आ चुकी है। 1947 या 47 से फॉर्म 47 तक की हुकूमत बन चुकी है। ये गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमत है। डर और खौफ इतना है कि रिजर्व सीटों पर भी कैंडिडेट नहीं दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट में सेक्शन 215 जो इलेक्शन एक्ट का है, उसमें फैसला महफूज हो गया कि जिसमें पार्टी सिंबल अगर ले लिया जाए तो पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ना तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस की बुनियाद पर इतनी बड़ी सजा दी कि पार्टी को बैन कर दिया। उनकी रिजर्व सीटें भी नहीं दी गई, उन्हें सिंबल भी नहीं दिया गया, आजाद उम्मीदवारों से इलेक्शन लड़ा। तो सेक्शन 215 जो है पहले दिन से गैर कानूनी है, आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। इस पर भी फैसला महफूज है। मैं उम्मीद करता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट इसका फैसला बहुत जल्द जारी करेगा, और जब जारी हो गया और अगर ये अगर कह दिया कि पहले दिन से ही सेक्शन 215 गैर कानूनी और गैर आईनी है, तो फिर क्या बनेगा। इस मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल इतना आ चुका है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। हमें इस मुल्क में जमहूरियत बचाना बहुत जरूरी है। और मैं आखिर में मुतालबा करता हूं कि बहुत हो गया है, इस वक्त निगरान हुकूमत ही चल रही है। आप तमाम ट्रांसफर देख लें, पोस्टिंग देख लें, आईजी देख लें, चीफ सेक्रेटरी देख लें, सारे पुराने चले आ रहे हैं। अब तो नई हुकूमतें आ गई हैं, इवन लॉ ऑफिसर्स भी सारे वही चल रहे हैं। तो पॉलिसी सारी निगरान हुकूमत की चल रही हैं। ये हुकूमत तो बेचारी कठपुतली है, ये अपनी कठपुतली से आगे निकले, अवाम की तर्जुमान बने और खुद ही कहे कि हम फॉर्म 45 के जरिए जाली असेंबलियों पे आए हैं, हम नहीं लड़ना चाहते, हम पहले फॉर्म 45 वाला मामला सेटल चाहेंगे और फिर आगे चलेगा। और फॉर्म 47 से बनने वाली हुकूमत ये जाली हुकूमत है।
फॉर्म 45 से बनने वाली हुकूमत जो होगी वो असली नुमाइंदा हुकूमत होगी, और उम्मीद है कि हमारा इलेक्शन कमीशन या बाकी रेलेवेंट इदारे इस बात को सामने रखते हुए अवामी तर्जुमान के मुताबिक, अवामी उमंगों के मुताबिक फॉर्म 45 से आने वाली असम्बली को वजूद में लाएंगे जो अवामी तर्जुमान हो। सर आपका मामला तो सर आप ये कह रहे थे कि डीसी ने अपने बाप की प्रोसेसिंग इंटरफेरेंस की है, लेकिन डीसी की डायरेक्ट इंटरफेरेंस जो है वो तमाम इंतजामिया से, पुलिस वगैरह के राब्ते में है। यानी पहले सियालकोट में पर्चा, पहले गुजरावाला में पर्चा, जाली पर्चा खारिज हो गया, फिर सियालकोट में खारिज हो गया, सियालकोट से उठा के हाफिजाबाद में ले गए, और फिर हाफिजाबाद में जब लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया तो बीमारी का बहाना बनवा दिया गया। तो डिप्टी कमिश्नर की इन्वॉल्वमेंट जो है इंतजामिया में तो है, और इस केस में हम साबित करेंगे। थैंक यू जी।